तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास है हमारी, जो हमने पिछली बार जो टॉपिक छोड़ा था, आधा हमने कर लिया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मास वेरिएशन एट रिलेटिविस्टिक स्पीड। और जो पिछली बार हमने देखा था, मैं उसको एक क्विक रिव्यू ले लेता हूँ, सो दैट आज वाला टॉपिक हमारा उसके कंटिन्यूएशन में कंप्लीट हो जाए। पिछली बार हमने ये देखा था, हमने एक स्टेशनरी फ्रेम लिया था, फ्रेम एस, और इसके अंदर हमने दो बॉल्स ली थी, बॉल ए एंड बॉल बी। इन दोनों बॉलों के बीच में हमने कोलिजन करवाया था, टक्कर करवाई थी, और कोलिजन करवाने के बाद, और वो कोलिजन हमने कंसिडर किया था, इलास्टिक कोलिजन कंसिडर किया था। जब इलास्टिक कोलिजन हुआ था तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई, और बॉल ए टक्कर के बाद में ये दोनों पहले आपस में आमने सामने इन दोनों की टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद में बॉल ए, टक्कर के बाद में बॉल ए मेरी इधर आ जाती है, और बॉल बी टक्कर के बाद में मेरी इस डायरेक्शन में चली। और इसमें हमने एक चीज और कंसिडर की थी, और वो ये किया था कि दोनों के मासेज सेम हैं। मास ऑफ बॉल ए इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल बी, दोनों के मास सेम है। और फ्रेम हमारा स्टेशनरी फ्रेम के अंदर, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, और वो दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उस कोलिजन को नोट कर रहा है। देन जब टक्कर के बाद में हमने यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर ये देखा था कि हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करता है। मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा था, हमने चेक किया, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रॉपर्ली होल्ड कर रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन आई थी हमारे पास में, डेल पी इज इक्वल टू 0, मोमेंटम हमारा 0 था। और इंडिविजुअल मोमेंटम भी हमने जब कैलकुलेट किया, डेल पी एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन भी 0 था, डेल पी अलोंग वाई डायरेक्शन ये भी हमारा 0। ठीक है, बॉल ए और बॉल बी का हमने मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए किया था। नाउ सेकंड, फिर हमने क्या किया, एक दूसरा केस लिया जिसके अंदर अब हमारा ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर है। फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में फ्रेम एस डैश मूविंग है। एक मूविंग ऑब्जर्वर हमने एस डैश कंसिडर किया, जो अलोंग एक्स डायरेक्शन वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब वी एक्स वेलोसिटी से जब ये मूव कर रहा है, तो इस फ्रेम के अंदर ये जो नया हमारे पास में जो ऑब्जर्वर हुआ, इस ऑब्जर्वर के, व्हाट इज दिस राजवीर, ये क्या लिखा है आपने, जय सिया राम। एक सेकंड में आपको लाइव आपका मैं साउंड ऑन करता हूँ। व्हाट इज दिस, आप कौन सी क्लास में हैं राजवीर? एक सेकंड में आपकी ऑडियो ऑन करता हूँ। यस राजवीर, टेल मी व्हाट इज दिस, जय सिया राम मीन्स आर यू इन बीएससी की क्लास में हो, या मतलब कहीं मंदिर में बैठे हो अभी आप? राजवीर टेल मी, राजवीर, वेयर इज राजवीर? राजवीर, आपके अंदर इतना भी आप वो नहीं है कि आप वापस रिप्लाई दे सकें? राजवीर, राजवीर आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजवीर, राजवीर जवाब दो, नहीं तो मैं आपको है ना इस क्लास से क्विट करवा दूं, कर देता हूं। राजवीर जवाब दीजिए, अदरवाइज आई विल क्विट यू फ्रॉम दिस क्लास। ठीक है राजवीर, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल रहा हूं। भाई ये जो मैसेज है ना, मतलब क्या जय सिया राम लिखना, ये करना, वी आर इन फिजिक्स क्लास, आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। हमको यहाँ पे गॉसिप नहीं करना है, हमको यहाँ पे अपने बारे में या किसी के दूसरे का अप्रिशिएशन नहीं करना है। मैं आप लोगों से कभी आपकी फैमिली के बारे में या किसी के बारे में डिस्कशन नहीं करता हूँ। इवन आई
ट्राई की मीन्स आप लोग विश वाला भी जो हम करते हैं ना, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या थैंक यू, वो भी हम नहीं करें। हम हमारे सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करें। हमारा यहाँ पे बेसिक मतलब सब्जेक्ट पढ़ना है, ना कि हमको इस तरह की बातें करनी है। तो प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। नाउ नेक्स्ट, फ्रेम एस डैश जो है वो हमारा मूविंग फ्रेम है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है और इस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर इसी घटना को, इसी इवेंट को देख रहा है जहां पे बॉल ए और बॉल बी टकरा रही है, तब उसको क्या ऑब्जर्व होता है? उसको ऑब्जर्व ये हो रहा है कि बॉल ए ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल बी इस डायरेक्शन में आ रही है, और टक्कर के बाद बॉल बी जो है, बॉल बी इधर आ जाती है, टक्कर के बाद बॉल बी उधर आ जाती है, और बॉल ए वर्टिकली वापस डाउनवर्ड जाती है। बॉल ए की अलोंग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी 0 होती है। ये अभी तक हमने देखा था। एंड उसके केस में, जब इस केस में हमने मोमेंटम फाइंड आउट किया, तो हमारा मोमेंटम डेल पी जो 0 नहीं आया, जबकि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए था। इवन फ्रेम इज मूविंग। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट है रिलेटिविटी का, वो ये कहता है कि मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। किस केस में? जब हमारा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। एस डैश हमारा इनर्शियल फ्रेम है। क्यों है एस डैश फ्रेम इनर्शियल? बिकॉज इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट मूविंग वेलोसिटी से है तो ये फ्रेम इनर्शियल हुआ, और इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमारे जो न्यूटन के लॉ है, जो फिजिक्स के लॉज हैं, वो सारे होल्ड करने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिया था। तो इस केस में हमारा मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है। और मोमेंटम की जो हमारी जो फाइनल वैल्यू लास्ट जो इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन क्या थी? वो मुझे पूरी याद नहीं है। आई एम ट्राइंग टू राइट इट। हो सकता है मैं गलत लिख लूं, तो आप मुझे वापस करेक्ट कर लीजिएगा। विच इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 1 प्लस vx स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाई रूट 1 माइनस vx स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस m I think minus m root minus m divide by root 1 minus vx square by c square। ये हमारे पास में इक्वेशन आई थी। ये यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 और था, क्योंकि हमारा मोमेंटम जब मैं ये किस केस में आया था? ये हमारा बॉल बी के केस में अगर याद हो तो मोमेंटम हमारा इस तरह से आ रहा था। आई होप मेरी इक्वेशन सही है। एक बार आप चेक कर लीजिए और मुझे टेक्स्ट करके बता दीजिए कि क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी है। आप अपनी कॉपी में देखकर, जो हमने लास्ट टाइम जो इक्वेशन की थी। इज इट ओके? सही है या गलत है? 2m vy। ओके, हाँ, vy मैंने लिख, vy है या vx है? vy है। 2m vy 2m vy। आई होप अब सही होगा। vy इज इट ओके? बता दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए सही है या इक्वेशन गलत है। ओके, गुड। पेज ब्लर हो रहा है। आई होप अब सही दिख रहा होगा। नाउ जब हमारी ये इक्वेशन है, अब देखिए हमारा मोमेंटम 0 नहीं हो रहा है। जो नेट मोमेंटम है, जो मोमेंटम का जो डिफरेंस है, जो चेंज इन मोमेंटम है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में हमारा 0 नहीं हो रहा है। अब हमारा ये मोमेंटम 0 होना जरूरी है, क्योंकि हमारा सेकंड पोस्टुलेट, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, उसको वैलिडेट करना है। तो जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मोमेंटम तो 0 होगा क्योंकि हमारा इनर्शियल फ्रेम है। जब इनर्शियल फ्रेम है, मोमेंटम अगर 0 नहीं हो रहा है, तो इसको मैं 0 के बराबर मैं कब करूं? ऐसा मैं इसमें क्या करूं कि मोमेंटम मेरा यहाँ पर इट बिकम्स 0 और ये 0 के बराबर हो जाए।
मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूं? तो आई कैन डू वन थिंग कि मैं क्या करूं, my को 0 करूं। ओके, अगर मैं my को 0 कर देता हूं तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं my को 0 करूंगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मीन्स मेरे जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंपोनेंट vy जो है माइनस vy, या इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है प्लस vy, वो वेलोसिटी कंपोनेंट ही मेरा अगर 0 हो गया, दैट मीन्स मेरे पास में सिचुएशन ही बदल गई, पूरे वो तो सिचुएशन ही बदल जाएगी। तो पार्टिकल की मैं वेलोसिटी को 0 नहीं कर सकता हूँ। जब पार्टिकल की मैं वेलोसिटी को 0 नहीं कर सकता हूँ, तो दूसरा मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, मैं m को 0 कर दूं। अगर मैं मास को 0 कर देता हूँ तो पार्टिकल ही नहीं है, तो मास को मैं 0 नहीं कर सकता हूँ, और मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास ये दो कंपोनेंट है जिनको मैं 0 के बराबर कर देता हूँ, तो मेरा आंसर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। बट दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ना तो मैं मास को 0 कर सकता हूँ, मास को 0 करने का मतलब पार्टिकल ही नहीं रहेगा, और मैं वेलोसिटी कंपोनेंट को मैं 0 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी। हम कह रहे हैं कि पार्टिकल vy वेलोसिटी से आ रहा है। तो अब मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन क्या रहता है, वो ऑप्शन ये रहता है कि मैं दोनों के मासेज अलग अलग मानूं, दोनों के मास, ये मास और ये मास जो अभी तक हम सेम लेके चल रहे थे, अब मेरे पास में जो हमारा एग्जैक्ट फ्रेम है, जो मूविंग फ्रेम है, उसमें ये मास सेम नहीं लेते हैं, हमको इनको मास को चेंज करना पड़ेगा। नाउ फॉर, सो आई कैन राइट दिस for holding conservation law, for holding conservation law in moving inertial frame, S dash, we have to consider different masses in S dash frame, that is हमारा क्या हुआ, ma is not equals to mb, जबकि फ्रेम S के अंदर हमने क्या कंसीडर किया, दोनों मासेस सेम है। फ्रेम S डैश पे हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज इस इक्वेशन को मुझे 0 के बराबर करना है, मोमेंटम मुझे कंजर्व करना है, और मोमेंटम कंजर्व करने का मेरे पास अब एक ही रास्ता है कि मेरे दोनों जो ऑब्जर्व्ड मासेज हैं, नाउ दीज आर दी ऑब्जर्व्ड मासेज, किसमें, S डैश फ्रेम में, दीज आर दी ऑब्जर्व्ड मासेज in frame S dash, in frame S dash, S dash में observed masses है, दोनों masses में अलग अलग लूंगा। तो I can write this, इसको लिख लेता हूँ, I think ये आपकी लिखी हुई है इक्वेशन, so that मैं इसको लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं I can write this, ये हुआ मेरा 2mb vy, ये क्वांटिटी जो मुझे याद आ रही है, ये पार्टिकल बी के लिए थी, है ना, और ये पार्टिकल ए के लिए है, जो मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार वापस आप चेक करके मुझे बता देना। 2ma vy, मैंने अब दोनों मासेज अलग अलग लिख ली, ठीक है। अब जब दोनों मासेज अलग अलग है, देन आई कैन इक्वेट टू 0, तब मैं इसको 0 के बराबर लिख सकता हूँ। अब जब 0 के बराबर है, तब उस केस में मेरा ये 2 तो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और vy भी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके इन सबको तो हटा सकते हैं, तो पीछे मेरे पास में रह जाएगा mb डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस ma डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, ये मेरे पास में पीछे रह जाएगी। आप लोग लिखना चाहें लिख लीजिए, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। शुड आई वेट? लिख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस, लिख लीजिए। लिखने के बाद में बता दीजिएगा, मैं कंटिन्यू कर लूंगा। आप लोग सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, बस मुझे थोड़ा सा ना, जब मैं टीचिंग करवाता हूँ, जब आप लर्निंग कर रहे हो, मेरी टीचिंग को तो छोड़िए, जब आप लर्निंग कर रहे हो,
तो उस समय अल्टीमेट पर्पज ये होता है कि आप लर्न करें, न कि कोई आप इस तरह के जो मैसेजेस भेजना और वो जो जय सिया राम करना। वी कैन डू दिस आफ्टर दिस क्लास। डन? ठीक है। अब बेशक मुझसे बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मीन्स हम आराम से जो शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, बट नॉट ड्यूरिंग दी लर्निंग पीरियड। श्रेया डन, गुड। सॉरी डन। नेक्स्ट, खुशबू डन, गुड। क्या हुआ? प्लीज एक्सप्लेन। ग्राफ कहाँ बनाया मैंने? ये तो मैंने वो बनाया है फ्रेम एस में जो टक्कर हो रही है, फ्रेम एस स्टेशनरी है, बॉल ए एंड बी के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। यहाँ पर जो हम कोलिजन काम में ले रहे हैं, ये मेरा इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पर भी इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन यहाँ पर हमारा मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ। जब मोमेंटम, ये हमारा एस फ्रेम है जो कि मूविंग फ्रेम है, किस वेलोसिटी से? vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? अलोंग x डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास में इक्वेशन जो आ गई पीछे, मैंने ये हटा दिया, 2 हट गया, vy हट गया, जो अब पीछे जो क्वांटिटी रही है जब पीछे क्वांटिटी रही, दैट इज 2 कैंसिल हो गया, तो 2 को मैं हटा देता हूं, vy कैंसिल हो गया, vy को हटा देता हूं, 2 कैंसिल हो गया, 2 को हटा देता हूं, vy को हटा देता हूं। देन अब देखो, इसको मैं सिंपल सा कर सकता हूं। क्या है? इस क्वांटिटी को मैं उधर लेके चला जाता हूं, तो क्या हुआ? दैट मीन्स 0 यहां से हट गया, और यहां पर क्या हो गया? बराबर। ये क्वांटिटी उधर चली गई, तो यहां पर हो गया मेरे पास में बराबर। ओके, देन इस क्वांटिटी को मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूं, इस क्वांटिटी को मैं यहाँ न्यूमरेटर में लिख देता हूं, और ma को मैं नीचे लिख देता हूं। देन मेरे पास में हो जाता है mb डिवाइड बाय ma इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी यहाँ क्रॉस में न्यूमरेटर में आ गई, क्या हुआ? 1 प्लस vx स्क्वायर बाय c स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में आई, और रूट ऑफ तो दोनों रूट मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गया? ये हो गया 1 माइनस vx स्क्वायर बाय c स्क्वायर। दैट मीन्स दोनों के मास से, जब यहां से ही मालूम पड़ रहा है पार्टिकल ए और पार्टिकल बी का मास इक्वल नहीं है, वो इस रेशियो के बराबर, दोनों पार्टिकल के मासेस का रेशियो इस रेशियो के बराबर आ रहा है। अब हमारे पास में दिक्कत ये आ रही है कि हमारे जो मासेज है, ऑब्जर्व मासेज के बीच में रेशियो ये आ रहा है, लेकिन इसका एस फ्रेम के साथ में क्या रिलेशन है? फॉर ए गिवन मास, अगर मेरे पास एक पार्टिकल हो तब क्या होगा? तो उसको करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन काम में लेता हूँ। अब आप लोग ही मुझे बताएंगे। देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, हमने क्या लिया? फ्रेम एस लिया, फ्रेम एस के अंदर हमारे दोनों मासेज बराबर लिए, ठीक है। फ्रेम एस डैश लिया, फ्रेम एस डैश अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल ए की अलोंग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है? दैट इज vx। ए पार्टिकल की जो ऑब्जर्व वेलोसिटी है vx डैश, वो कितनी आई थी हमारे पास में? 0। पार्टिकल ए अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है, जबकि पार्टिकल बी अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, और वो वेलोसिटी दिख तो रहा है, हाँ, वो वेलोसिटी आई हमारे पास में vx डैश बी पार्टिकल की अलोंग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी जो आई थी, वो वेलोसिटी जो मुझे याद आ रही है, पहले मैं लिख लेता हूं, देन करेक्ट मी कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। एंड दिस इज माइनस 2vx डिवाइड बाई 1 प्लस vx स्क्वायर बाई c स्क्वायर।
ये मेरे पास में वैल्यू आती है। आई होप सही लिखा होगा, चेक कर लो और मुझे बता दो। वी एक्स डैश पार्टिकल बी की वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन अलोंग x डायरेक्शन इन s डैश फ्रेम -2vx डिवाइड बाय 1 प्लस vx स्क्वायर बाय c स्क्वायर। जो मुझे याद आ रहा है वो ये है, आप चेक करके मुझे बता दो। करेक्ट सर, थैंक यू। ठीक है, तो बस यही, जैसे देखो अब मैं बताऊं ना, मैंने इसको रटा नहीं था ना, मुझे कोई इसके बारे में मतलब मैंने इसको कोई वो ढंग से याद रखा, कुछ भी नहीं किया, मगअप नहीं किया है मैंने। क्या यहाँ पे जो अभी मैंने लिखते समय या जो पहले वाले इक्वेशन लिखते समय मैंने क्या ध्यान रखा, वही सब कुछ जो आपको ध्यान रखना भी चाहिए कि मीन्स पार्टिकल बी मेरा यहाँ पर है और पार्टिकल बी इस ढंग से नीचे जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है -vx। और हमारा जो फॉर्मूला जो कह रहा है, तो वो फॉर्मूला क्या कहता है, याद करो, वी एक्स डैश इज इक्वल टू होता है यू माइनस वी यू एक्स माइनस वी, यू एक्स माइनस वी होता है। ये यू एक्स क्या है, माइनस वी एक्स, तो माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो गए, -2vx। और नीचे वाली क्वांटिटी क्या है मेरे पास है 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वी एक्स और ये भी वी एक्स और वी एक्स स्क्वायर और माइनस साइन तो प्लस। तो याद रखने की जरूरत नहीं, आप कभी इनको रटो मत। तो हमारे पार्टिकल बी की वेलोसिटी जो आई वो है हमारे पास में वी एक्स डैश इज इक्वल टू -2vx स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस vx स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी आई। अब यहाँ पर इस वेलोसिटी, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर, है ना, अब दिख रहा है, आई होप दिख रहा है आपको सही। पेज ही ब्लर है, पेज ब्लर क्यों हो गया शौर्य जी, देखो, ठीक है। सो अब मैं इस इक्वेशन पे क्या करता हूं, इस पे मैं 3 ऑपरेशंस करता हूं। पहला, मैं इसका यूं करता हूं, इसको मैं क्या करूं, मुझे ये वैल्यू चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू मुझे इस इक्वेशन से निकालनी है। देन आई कैन डू वन थिंग, फर्स्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन 1 माइनस दिस, देन क्या आएगा, लेट्स सी, मुझे याद नहीं है, मैं याद रखता भी नहीं हूं, करके देखते हैं। हम इसमें पहला ऑपरेशन करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अल्टीमेट मेरा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज है कि इस इक्वेशन से मैं ये जो रेशियो है, ये रेशियो मैं फाइंड आउट कर लूं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर का, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वी एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो ये माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया 4vx स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस vx स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन। अब सेकंड ऑपरेशन, अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड बाई सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाई सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। जब सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो आई कैन राइट इट vx स्क्वायर vx डैश स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके बराबर, ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है vx 4vx स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसके नीचे आ गया, होल डिवाइड बाई किसके बराबर, होल डिवाइड बाई दिस 1 प्लस vx स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। देन थर्ड ऑपरेशन क्या करता हूं, दोनों साइड में 1 माइनस सबसेक्ट फ्रॉम 1 ऑन बोथ साइड, सबसेक्ट फ्रॉम 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 1 में से इसको माइनस कर लीजिए। तो आई कैन राइट इट, इस इक्वेशन को 1 में से दोनों साइड से घटाना है, तो आई कैन राइट इट 1 माइनस vx डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू थी, इसको 1 माइनस कर दिया, तो 1 माइनस दिस इज इक्वल टू, इधर वाली क्वांटिटी को भी मैंने क्या किया,
1 माइनस क्या, ये जो एज इट इज लिख दीजिए 4vx² बाई सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस vx² बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस इधर किया, 1 माइनस इधर किया, लिखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है ना। अब इसके अंदर 1 माइनस दिस क्वांटिटी है तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर आ गई, ऊपर आ गई तो मैंने इसका स्क्वायर खोला, तो ये क्या है 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं खोलूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये यहाँ वाली क्वांटिटी मुझे मिल गई। देन उस केस में अब मेरे पास में क्या आ जाएगा, सॉरी नीचे तो ये माइनस था ना, प्लस है ना, प्लस है प्लस है प्लस है, तो मेरे पास है क्या मिल जाएगा, ऊपर वाली क्वांटिटी के अंदर, ऊपर वाली क्वांटिटी में ए फैक्टर आएगा प्लस 2vx² बाई सी स्क्वायर माइनस क्या है 4vx² बाई सी स्क्वायर, तो पीछे क्या रह जाएगा माइनस 2vx² बाई सी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ऊपर वाली क्वांटिटी बन जाएगी मेरे पास में 1 माइनस vx² बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर, और नीचे वाली क्वांटिटी है 1 प्लस vx² बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी, आप करके देख लीजिए, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हमारे पास में मुझे क्या फैक्टर चाहिए, 1 प्लस vx² बाई सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस vx² बाई सी स्क्वायर, ये यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसका बस थोड़ा सा फर्क है, ये इसका ये उल्टा आ रहा है ना, यहाँ पे -9 नीचे और -9 वहाँ पे नोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो कुछ नहीं है, मुझे इस वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। पहले इसको लिख लीजिए, बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। vx² हो गया है, vx² कहाँ हो गया है, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 में से आज भी 5 एब्सेंट है, 5 में से एक को तो मुझे अभी रिमूव करना पड़ा बिफोर द फर्स्ट ऑपरेशन। हाँ vx² आएगा ना, सॉरी यहाँ पे vx है, यहाँ पर vx² हो गया, यहाँ पर यही है -2vx है, वो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है भाई, थैंक यू। देख लीजिए, हाँ 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, फटाफट लिख लो भाई, कैसे करना तो है ही, हमको करेंगे तो सही, मीटिंग वापस कंटिन्यू करेंगे। अरे वीडियो क्यों ऑन करते हो भैया, अंकित जी, मुझे लगता है पढ़ाई में आप लोग कम इंटरेस्टेड रहते हो, आपको क्या है कि ये सारी चीजें अच्छी लगती है। लिख लीजिए इसको, ओके डन, गुड अनु ने। बाकी हुआ, ओके गुड सागर डन, गुड गुड, प्राची, अदिति, हिमांगी, हिमांशी, खुशबू, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन आई, क्या आ गई, इसको भी हटा दो,
और ये वैल्यू मेरे पास, ठीक है ना। 1 माइनस वी एक्स डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटा देता हूँ। जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा क्या हो जाएगा, इसका रूट आ जाएगा, इस वैल्यू का रूट आ जाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं उल्टा कर देता हूँ। जब मैं इस वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई, इस वैल्यू को मैंने उल्टा कर दिया पूरे को, है ना। तो 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं उस वैल्यू को उल्टा कर रहा हूं तो ये भी मेरी उल्टी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस वी एक्स डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू और इन दोनों को चेक करो, ये दोनों सेम है। इक्वेशन नंबर देना तो मैं भूल ही जाता हूँ, जो भी नंबर अभी तक आपके चल रहे हैं उसके कंटिन्यूशन में दे दीजिए। मेरे यहाँ पे तो आज की तारीख में नए नंबर हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये दोनों वैल्यू सेम है, 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप जब भी इक्वेशन लिखते हैं ना तो उनके आगे नंबर लिख दिया करें, बिकॉज मैं नंबर लिखना भूल जाता हूँ। आप लोग नंबर, उससे क्या होगा, आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सी इक्वेशन किसको कहाँ पर हम काम में ले रहे हैं। और एग्जाम में भी आपको ये सारा लिखना होता है। देखिए मैं कई चीजें नहीं लिखता हूँ, ये हमको स्टार्टिंग में लिखना होगा, कंसिडर टू बॉल्स of mass ma and mb and they are colliding, there is a collision between the two balls in frame f, वो सब कुछ है ना, वो आपको टेक्स्ट लिखना जरूरी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिल गया, mb डिवाइड बाय ma इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी एक्स डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मुझे वैल्यू मिली। अब इस वैल्यू को आप ढंग से देखो, हमारे पास में दो बॉल्स हैं, ठीक है। दोनों बॉल्स फ्रेम एस के अंदर सेम मासेज की है, दोनों बॉल्स एक जैसी है। फ्रेम एस डैश के अंदर उनके मासेज अलग अलग हो गए। फ्रेम एस डैश के अंदर बॉल ए की वेलोसिटी क्या है, 0 है, जबकि अलोंग एक्स डायरेक्शन बॉल बी की वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 नहीं है। दैट मीन्स फ्रेम एस डैश को ही अगर मैं कंसीडर करूं, सिर्फ और सिर्फ कंसीडरिंग द फ्रेम एस डैश, इसको मैं भूल जाता हूं, तो फ्रेम एस डैश के अंदर क्या है, बॉल ए स्टेशनरी है, अलोंग एक्स डायरेक्शन बॉल ए स्टेशनरी है, जबकि बॉल बी अलोंग एक्स डायरेक्शन मूविंग है, ठीक है। और दोनों बॉल फ्रेम ए के अंदर सेम मास की है। दैट मीन्स बॉल ए जो है, सिंस बॉल ए जो है का जो मास है which can be treated as a proper mass in frame S dash, S dash में बॉल A का मास प्रॉपर मास की तरह ट्रीट किया जा सकता है, because it is stationary, whereas बॉल B is moving किस वेलोसिटी से, Vx dash वेलोसिटी से। so इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूं, this can be converted into जनरल फॉर्म, इसकी मैं जनरल फॉर्म में मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं, mass m, that is observed mass, is equal to m naught proper mass, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लिया, डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। कैसे आया ये फॉर्मूला, मेरे पास में दो बॉल्स ली थी, अब मैं बॉल एक ही कंसिडर कर रहा हूं और उस बॉल का रेस्ट मास ma क्या है, रेस्ट मास। क्यों है रेस्ट मास, क्योंकि बॉल ये रेस्ट मास पर है, ये बॉल मूविंग नहीं है, प्रॉपर मास या रेस्ट मास है इसका। और जैसे ही बॉल मूव कर रही है, बी बॉल, यानी कि अब मैं एक ही बॉल की बात कर रहा हूँ, जैसे ही बॉल मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, वी एक्स डैश वेलोसिटी से या वी वेलोसिटी से, जैसे ही बॉल मूव कर रही है उसका जो मास है दैट इज कौन सा, ऑब्जर्व्ड मास। मूविंग बॉल का मास वो प्रॉपर मास से चेंज हो जाता है, बॉल का मास चेंज हो जाता है, ये मास वेरिएशन हो गया। प्रॉपर मास, रेस्ट फ्रेम के अंदर मास, और जैसे ही बॉल ऑब्जर्व कर रहे हैं आप मूव, या तो आप मूव कर रहे हो या बॉल मूव कर रही है,
दोनों केसेस में ऑब्जर्व मास क्या हो गया, चेंज हो गया। और वो मास कैसे चेंज हुआ, ये क्वांटिटी कहाँ आ रही है, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ रही है, दैट मीन्स क्या हो गया, मास जो है वो प्रॉपर मास से ज्यादा होता है। ऑब्जर्व मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी प्रॉपर मास। ये हुआ कैसे, उसका टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। considering since ball A and B are similar balls having same masses, in frame S, and ball A is stationary in frame S dash along x-axis, x direction, whereas ball B is moving with velocity Vx dash along x direction. So, considering S dash frame with single ball having rest mass equal to m naught and observed mass m in frame S dash, or in frame S dash observed mass when ball is moving at velocity v, then we can write this formula. ये हुआ, ये तो मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया था, जो टेक्स्ट बाकी था वो ये टेक्स्ट आ गया। लिख लीजिए ये टेक्स्ट को। एनी डाउट, पहले इसको लिख लीजिए, फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। क्या हुआ, आज मेरे पास फर्स्ट ये बीएससी की क्लास चल रही है। अब बीएससी में अभी 14 बच्चे आए हुए हैं, 15 बच्चे आए हुए हैं, एक 12:30।